नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खरगोन इन दिनों सियासत के केंद्र में रहा। हिंसा के बाद हालात अब सामान्य तो हो रहे हैं, लेकिन दिलों के बीच की दूरियां अब भी कम नहीं हुई। अब आर्थिक बहिष्कार की चर्चा जोरों पर है। कहा यह जा रहा है कि कुछ संगठन गैर हिंदुओं से सामान न लेने की बात कह रहे हैं। हालांकि सूबे के गृहमंत्री का कहना है कि यह उनका निजी फैसला है कि कौन किससे सामान ले। बहरहाल इस पूरे मामले पर सियासत जोरदार तरीके से हो रही है और आपकी बात में चर्चा आज हम इसी मसले पर करेंगे। तो इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, लेकिन जब गृहमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आपको सुनवाते हैं। और लक्ष्मण सिंह क्या कह रहे हैं, ये दोनों ही बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए मित्र, वैसे तो किसको किससे क्या खरीदना है ये निजी मामला होता है, पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जानकारी लेता हूं। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है और ये हिंदू मुस्लिम में खाई डाल के भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाती आई है, बढ़ा रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और जितने पेयजल संकट, इन सब पे पर्दा डालने के लिए इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सवाल पूछ रहा है कि आर्थिक बहिष्कार से क्या और बिगड़ जाएगी बात, कब सुधरेंगे खरगोन के हालात। क्योंकि अभी तक तो हालात सुधरने की दिशा में कदम आगे बढ़ा ही रहे, लेकिन अब आर्थिक यहां पर बहिष्कार की बात सामने आ गई। सरकार को देना होगा दखल, तनाव से और बढ़ेगी समाज की मुश्किल। यह भी एक अहम सवाल। दंगे थमे, छोड़ गए नफरत, एक साथ रहने वालों की क्या बढ़ गई मुसीबत। तो एमपी में दंगों का साइड इफेक्ट बहिष्कार, गंगा जमनी तहजीब को कैसे बचाएगी सरकार, यह सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने और सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो सरकार को इसमें दखल देना होगा और आज आपकी बात में हम चर्चा इसी मसले पर करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीधा उनका रुख करते हैं। अमित शर्मा है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी प्रवक्ता। पंकज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और श्रवण गर्ग हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले, इससे पहले कि अमित शर्मा और पंकज चतुर्वेदी आपके पास आऊं, श्रवण जी मुझे आप थोड़ा सा समझाइए सर कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त खरगोन के नाम पर, आर्थिक बहिष्कार के नाम पर और कई अहम मसले हैं, तो क्षेत्र में हो क्या रहा है सर? देखिए, मैं एक तो आपके दर्शकों के माध्यम से जी ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी बहिष्कार जैसी कोई चीज नहीं हो रही है और ये सब प्रचार किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है। हाँ। और कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है जो खरगोन में शांति व्यवस्था को नहीं चाहते हैं। इसलिए ये, हाँ, निश्चित रूप से ये आपसी चर्चा में कुछ लोगों के बीच इस तरह की बात है कि हमको एक दूसरी कम्युनिटी के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से परेशान कर सकते हैं। पर ये जो आर्थिक बहिष्कार की बात है जी, ये पूरा खरगोन के मामले में जो दो तीन चीजें हुई है उस पर थोड़ा आपको देश भर के दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि खरगोन के सांप्रदायिक विद्वेष को जितना ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है उतनी स्थिति वहां खराब नहीं है जितना कि मीडिया में उसको प्रचारित करके खराब करना चाहते हैं या सोशल मीडिया में कुछ लोग उस पर लगे हुए हैं कि उसको खराब करें। खरगोन एक छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। हालांकि ज़िला काफ़ी बड़ा है, 18-19 लाख का है, पर खरगोन शहर उतना बड़ा नहीं है जितना हम अपनी कल्पना में बिठा पाते हैं। और ये जो दंगे के हालात भी हुए हैं, छोटे से इलाके में हुए हैं। तो इसलिए क्या हुआ है कि खरगोन की घटनाओं को राजनीतिक कारणों से काफ़ी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उसका एक कारण ये भी है कि खरगोन का कुछ ऐसा इतिहास रहा है, अतीत रहा है कि वहाँ इस तरह के सांप्रदायिक विद्वेष की घटनाएं होती रही। और चूंकि आपका जो विषय है आर्थिक बहिष्कार का जी,
मुझे नहीं लगता, ये अभी है भी नहीं, स्थिति भी नहीं है, हो भी नहीं रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, और आप देश को भी निश्चिंत कर सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज बिल्कुल खरगोन के लोग या खरगोन में नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं कि वहां पर शांति रहे। श्रवणगढ़ की बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पर पंकज चतुर्वेदी, मुझे आप थोड़ा सा यहाँ पर समझाइए कि अगर ऐसी बात आती है, गृहमंत्री से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अभी मेरे सामने कोई बात नहीं आई, लेकिन ये निजी फैसला हो सकता है। मुझे आप ये समझाइएगा कि अब सरकार के सामने क्या अभी भी चैलेंजेस खरगोन को लेकर हैं यहाँ पर बने हुए, कि वहां पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था फिर से मुकम्मल हो पहले की तरह? देखिए, अभी तो जी श्रवणगढ़ जी इस देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं जी, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि खरगोन में इस प्रकार का कोई इकोनॉमिकल बाइकॉट, आर्थिक बहिष्कार किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर नहीं है। और वो नहीं है, इसीलिए सरकार के संज्ञान में भी ऐसा कोई विषय नहीं आया। एक बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि जब इस प्रकार का कोई विषय नहीं है तो सरकार के संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, गृह मंत्री जी ने जो कहा वो विशुद्ध रूप से बिल्कुल ठीक कहा कि मैं किस दुकान से क्या खरीदूं, क्या नहीं खरीदूं, ये विशुद्ध रूप से मेरे व्यक्तिगत विषय हैं। चौथा बिंदु बहुत स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार के किसी आर्थिक बहिष्कार जैसी सोच की बात की जाती है तो किसी भी धर्म समाज के लिए उचित और उपयुक्त नहीं है। बहुत स्पष्ट पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। और ये प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। मैं क्रिया की बात नहीं कर रहा अभी तो जी, प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूं। हाँ। और हम सब ने इसी देश में वीडियो में, ऑडियो में स्पष्ट तौर पर देखा है महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में क्या हुआ है, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदुओं की दुकान से ईद का सामान नहीं लेना है। मेरा इतना कहना पर्याप्त है। और ऐसी प्रवृत्तियों को लेकर यदि ऐसी क्रिया होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ये दूसरा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश में, विशेषकर खरगोन में भी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है और ना बननी चाहिए। यदि कोई भी लोग इस प्रकार के किसी भी धर्म की सोच को लेकर चल रहे हो तो उनको व्यापक स्वरूप पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार का, व्यापारी का, दुकान का, सामान का धर्म नहीं होता। वो वस्तु है, वो वस्तु का क्रेता या विक्रेता हो सकता है। और अभी हम लोग इतने संकीर्ण नहीं हुए कि वस्तुओं को धर्म के आधार पर बांटे, और किसी धर्म के आधार पर व्यापार, किसी धर्म के आधार पर बिजनेस, किसी धर्म के आधार पर सड़क, किसी धर्म के आधार पर गली मोहल्ला हो। और एक सच ये भी हमको समझना पड़ा अभी तो जी कि खरगोन में दंगाइयों ने आतंक सा उत्पात मचाया है और बहन बेटियों को भगवान का नाम लेकर अपमानित किया गया। कहा है कि दम बुलाओ भगवान को, हम तुम्हारे साथ। और वो सब वीडियो वायरल, में उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा प्रयास है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुधले। अब प्रयास ये होना चाहिए कि खरगोन में जैसा सरकार ने नियंत्रण किया है तो वैसा नियंत्रण मानसिक रूप से भी हो, लोगों के मध्य हो, समाज में सौहार्द स्थापित हो। और इस सौहार्द स्थापित करने को लेकर सरकार संकल्प प्रतिबद्ध है। हाँ। लेकिन एक चीज स्पष्ट अभी तो जी, हाँ, कि दंगाइयों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान शेष नहीं है। वो किसी धर्म का हो, दंगाई के लिए मामा का बुलडोजर तैयार है। और मुझे पीड़ा इस बात की है कि खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई को धर्म विशेष के विरुद्ध कार्रवाई प्रचार किया गया। 2 साल से बुलडोजर चल रहा है मध्य प्रदेश में। क्या सारा मुसलमानों का बुलडोजर चला? ढेर सारे ऐसे लोग थे जो धर्म से मुसलमान नहीं थे पर माफिया थे, उनको भी ध्वस्त किया है। तो इस प्रकार की चीजें अब सामने आती, उससे वातावरण बिगड़ता है। तो सबको अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और वो दायित्व है, अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। अमित शर्मा को जोड़ लेता हूं इस डिबेट में। अमित जी, क्या आपके सामने कुछ इस तरीके की बातें आई, और अगर ये कहीं से भी हल्की सी भी बातचीत आ रही है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बातें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सामान को किसी धर्म विशेष से जोड़कर देख नहीं सकते हैं। वजह आपको क्या नजर आ रही है? क्या कुछ लोग ये चाहते हैं कि वहां पर शांति जो स्थापित हो रही है वो ना हो, मुश्किलें लोगों की बढ़ ही रहें? क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल तो, हम तो चर्चा में बैठे हुए हैं, लेकिन मुश्किल तो खरगोन वासियों के सामने है कि वो कैसे पटरी पे उनकी जिंदगी लौटे। देखिए अभितोष जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय को मैं सुन रहा था जी, और काफ़ी गर्ग साहब का अनुभव है। बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने बड़ी ये साफ बात कही कि किसी भी तरह की, अभी इस तरह की कोई भी बात या वीडियो या इस तरह की कोई भी चर्चा सामने नहीं आई है। देखिए, एक कहावत पुराने लोगों ने कहा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो चाहे वो दंगाई हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसाई, देखिए सभी धर्मों से ऊपर इस देश का कानून है।
सभी धर्मों से ऊपर हमारा संविधान है। हम जब ये चश्मा लगा लेंगे कि अगर एक तरफा एक के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, जब हम देश की बात करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं, तो हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय का विरोध नहीं करते। इसी तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह खरगोन में घटना हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मंदसौर खरगोन की घटना को अभितोष जी जिस तरीके से आप देखेंगे, अगर आज इस तरह से कोई भी अगर सुगबुगाहट भी होती है तो कानून अपना काम करे। मध्य प्रदेश में कानून है, ये शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये शंकर दयाल शर्मा जी की मध्य प्रदेश है, ये और कई लेखकों के चरितार्थ करने वाले लोगों का मध्य प्रदेश है, जिसका न जाने पूरे देश के अंदर एक संदेश देने का काम मध्य प्रदेश ने हमेशा किया है। मैं अपनी बात को इस तरह से और जोड़ूंगा, आपने कोरोना काल था अभितोष जी, आपने देखा होगा कि कुछ चंद बेवकूफों के माध्यम से कुछ बातें सामने आई थी कि कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान जो है इस तरह के जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं, वो कह रहे थे कि इनकी दुकान से सामान नहीं होगा, ये कोरोना से वो है। लेकिन उसको पूरे इंदौर ने नकारा, पूरे मध्य प्रदेश ने नकारा, और एक सामूहिक तौर पर जो द्वेष भावना की स्थिति पैदा होनी थी, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों ने, हर समुदाय, हर जाति के लोगों ने स्वयं उस बात को नकारा। इसी तरह खरगोन में जो घटना जो हो गई, उसकी हम निंदा करते हैं। अगर इस तरह की कोई भी सुगबुगाहट होती है तो निश्चित तौर पे कानून अपना काम करती है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, प्रशासन है। अगर हम उस पर अनदेखी करेंगे और लापरवाही करेंगे तो एक तिनका भी पहाड़ बन सकता है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को गलत दिशा में ले जा सकता है। मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है, और निश्चित तौर पे अगर इस तरह की, हालांकि कोई बात नहीं है, अगर होती है, अगर तो होती भी है तो जो लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, ये मान के चलूं मैं। अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पंकज चतुर्वेदी आप अभितोष जी बिल्कुल सही कहा आपने। पंकज चतुर्वेदी आप थोड़ा सा समझाइए। यहाँ पर देखिए एक बयान ये भी आया, लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर बीजेपी हमेशा लड़वाने की कोशिश करती है, बल्कि सभी लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था रहे। खरगोन में हिंसा हो गई, लेकिन अब चूंकि वहां शांति व्यवस्था फिर से कायम हो रही है, कार्रवाई हुई है, कड़ाई से निपटी है सरकार, तो इसका भी एक तरीके से इसका अगर आकलन किया जा रहा है तो इसमें आकलन में भी बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और दूसरी जगह भी असर पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लिए सर, जिस तरीके से हनुमान चालीसा को, अजान को, लाउडस्पीकर को लेकर बातें हुई, यहां पर भी चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के एक शहर से निकल कर आ गई बात। देखिए अभितोष जी, यदि दंगों की बात करें तो मैं प्रामाणिकता के आधार पर बहुत जिम्मेदारी से आपके मंच से बोल रहा हूं जी कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से लेकर अब तक दंगे की क्या स्थिति रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से दंगों की क्या स्थिति आपके सामने है। और कोई भी सरकार अपने माथे पर दंगे का कलंक नहीं लेना चाहती। हमने कानून की व्यवस्था के, संविधान के पालन की शपथ ली है सरकार ने, और सरकार की शपथ का स्पष्ट आशय, स्पष्ट उद्देश्य है कि सरकार के लिए सब पर। और भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हमने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का विकास, हिंदुओं का प्रयास। सब में भारत के सभी लोग, सारी धर्म, जाति, संप्रदाय, सारे वर्ग, वर्ण, भेद, पंथ के लोग। तो भारतीय लक्ष्मण सिंह जी का क्या विश्लेषण है, लक्ष्मण सिंह जी जाने। शायद वो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तेजी, कांग्रेस का कुछ उनको दिख रहा होगा, जिसके आधार पर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा है। जो जितनी रीति नीति योजनाएं क्या धर्म के आधार पर मिल रही है? क्या निःशुल्क टीकाकरण धर्म के आधार पर हुआ? क्या 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न बंट रहा है 2 साल से, धर्म के आधार पर हुआ? क्या सड़कों का उपयोग धर्म के आधार पर होता है? क्या तकनीक का उपयोग धर्म के आधार पर होता है? क्या सुविधाएं धर्म के आधार पर है सरकार की? मनरेगा धर्म के आधार पर है? पुल पुलिया क्या धर्म के आधार पर है? तो ये बहुत गलत आरोप है कांग्रेस पार्टी का। मूलतः विभाजन की राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी ने करी 47 से लेकर अब तक। और हम सब जानते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और जैसा अमित ने कहा कि दंगाइयों का धर्म नहीं है, पर कांग्रेस के लोगों ने खरगोन के दंगाइयों को धर्म के आधार पर चित्रित और चिन्हित करने का प्रयास किया और कहा कि मुसलमानों के घर बुलडोजर चल रहा है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में 2 साल से बुलडोजर चल रहा है, पर आपने अभी उत्तर प्रदेश के बाद आपने ना मीडिया ने ज्यादा हाईलाइट किया, तो सारे मुसलमानों के बुलडोजर चला क्या? जो दंगाई है, जो माफिया है, जो आरोपी है, जो दुष्कर्मी है, जो आताताई है, मामा का बुलडोजर तैयार है। माफिया को मैदान बना देंगे,
गाड़ देंगे जमीन में, ये सुनिश्चित आशुतोष जी। पर उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आरोपी का, अपराधी का, दंगाई का धर्म नहीं है। कोई धर्म नहीं आप होता। बहन बेटियों को, ठीक है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। ठीक है, श्रवण जी सर, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए कि देखिए, जो दोनों ही बातें एक ही जैसी बातें हो रही हैं दोनों पार्टियों की ओर से। धर्म के आधार पर किसी भी दंगाई को हम नहीं चिन्हित कर सकते, लेकिन खरगोन के मामले में जो हुआ, जिस तरीके से कार्रवाई और उसके बाद उस कार्रवाई के बाद, उस एक्शन के बाद जिस तरीके से आरोप लगे यहां पर सरकार पर, उसको लेकर मैं एक आकलन आपका चाहूंगा सर। देखिए, ये पंकज चतुर्वेदी जी बहुत तेज में चीज़ों को पेश कर रहे हैं और ये मंच नहीं है जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं। वो 3 बार बोल चुके हैं मामा का बुलडोजर। ये मामा का बुलडोजर ही चल रहा है और उस बुलडोजर की आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। वो देख नहीं रहा है कि कहां चल रहा है बुलडोजर और न्याय से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो एफिडेविट दिए गए हैं, जो बयान दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें यह है कि कोई आदेश नहीं दिया गया है बुलडोजर चलाने का। ये बुलडोजर की जो धमकी है, ये खरगोन की खास परेशानी की जड़ है। ये जो पंकज चतुर्वेदी दे रहे हैं बार बार सरकार की तरफ से और बता रहे हैं मामा का बुलडोजर, ये सांप्रदायिक दंगों की यही जड़ है। लेकिन सर, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह कहा गया कि ईद पर मुसलमान बहिष्कार करें। वो बताएं एक बयान इस तरह का कि मुसलमानों ने अपनी ओर से किसी आर्थिक बहिष्कार की बात की है। जितनी बातें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही हैं, वो खरगोन की स्थिति को भड़काने के लिए कही है, विभाजन को और तेज करने के लिए कही है और इस चीज के लिए कही है कि खरगोन की स्थिति शांत नहीं हो पाए। वो धमकी दे रहे हैं लोगों को, चेता रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मामा का बुलडोजर तैयार है। नहीं तो इसको सबके लिए फिर वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण कांग्रेस का, इसको फिर श्रवण जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूंगा, इसको फिर सबके लिए धमकी कहा जाए। देखिए, वो किसको धमकी दे रहे हैं मैं कोई बहुत स्पष्ट नहीं कह रहा हूं और कहना नहीं चाहता हूं जी। पंकज जी खुद बता सकते हैं कि किसको धमकी दे रहे हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूं सर, मैं उनसे पूछ लेता हूं। ठीक है, मैं आता हूं। और किसके लिए कह रहे हैं? ठीक है, पंकज चतुर्वेदी आप समझाइए इसको। ये जो बातें आपने कही, जो चेतावनी दी, किसके लिए? मैंने सुन लिया सर, मैंने सुन लिया। हाँ। शायद आदरणीय श्रवण जी मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए। मैंने यह कहा कि आरोपी का, दंगाई का, दुष्कर्मी का, भूमाफिया का, आतताई का, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता और इन सब के लिए मामा का बुलडोजर तैयार है। भाई साहब फिर से सुन लीजिए, ये धमकी उन लोगों के लिए जो दंगाई है, दुष्कर्मी है, बलात्कारी, अत्याचारी, आरोपी है, आतताई, आतंकवादी है, माफिया है और उनका भाई साहब धर्म नहीं होता। और यदि आपको लगता है कि उनको धमकी देना गलत है तो शायद मैं ये गलती कर रहा हूं, आप जो समझे उचित चलेगा। लेकिन शिवराज जी चौहान जी की सरकार में फिर कह रहा हूं 5वीं बार, 3 बार पहले, 4थी बार अब, कि मामा का बुलडोजर तैयार है दंगाइयों के लिए, बलात्कारियों के लिए, दुष्कर्मियों के लिए, आतताइयों के लिए, आरोप के लिए धर्म के आधार पर नहीं। मैंने इसलिए कहा था पंकज जी, अब आ रहा हूं मैं, बुलडोजर चला धर्म के आधार पर थोड़ी चला था सर। खरगोन के पहले बुलडोजर धर्म के आधार पर नहीं चला था। आ रहा हूं मैं सर। अमित शर्मा, अपनी बात रखिए सर। अभितोष जी, अभी मैं पंकज जी को सुन रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी के विचार सामने आए। मैं कहना चाहता हूं ये वो देश है जो गांधी के विचारों से, गांधी के आदर्श से और गांधी के संस्कारों से देश चला है। और देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ महात्मा गांधी जी को फूल अर्पित करते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से वक्तव्य जारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 17 वर्षों से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4थी बार प्रदेश के वही मुख्यमंत्री हैं जो 15 वर्ष लगातार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज एक भोपाल के विधायक को पोस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ती है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद कि मामा का बुलडोजर चलेगा। आज ये बुलडोजर के नाम पर अगर यही पोस्टर होता कि मध्य प्रदेश कानून से चलेगा, मध्य प्रदेश संविधान से चलेगा, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर कोई गलत नियत रखेगा, गलत मध्य प्रदेश पर आवाज उठाएगा तो उस पर चकनाचूर करा जाएगा। ये बात आनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, लोगों को दहशत और डर बैठाया जा रहा है। और अभी पंकज जी कह रहे थे, मैं बड़े रिकॉर्ड के साथ, ये कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं है,
इस 17 वर्षों में खरगोन की घटना को मिलाकर 97 छोटे बड़े इस मध्य प्रदेश में झगड़े हुए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। वो तो मध्य प्रदेश की जनता का भला हो कि इस मध्य प्रदेश की जनता ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के धर्मगुरुओं ने हमेशा कहीं ना कहीं आदर्शों का अपने पालन करने का मौका दिया है। मध्य प्रदेश के लोगों ने इस देश की, मध्य प्रदेश की संस्कार और संस्कृति का पालन किया है। नहीं तो इनके जो मंसूबे थे वो ना 15 वर्षों में पहले ठीक थे। अब चूंकि इनको कानून की जरूरत नहीं है, ये लोगों को, हर जाति और धर्म को ये सिर्फ दहशत बुलडोजर के नाम से देना चाहते हैं। ये चूंकि चुनावी मोड है और ये चुनाव के संकनात पर आ चुके हैं, इस तरीके से ये 20 और 80 में लोगों को बांटने का मौका करते हैं। मैं कहना चाहता हूं पंकज जी को विनम्रता से कि अगर भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है तो हटा दीजिए जिलों से एसपी को, हटा दीजिए मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस को, हटा दीजिए आप डीजीपी को और आप निर्णय करना चालू कर दीजिए। अगर आप निर्णय करना चालू कर देंगे तो मध्य प्रदेश का जिस शांति के टापू पर आप आराम से इंटेलिजेंस का आपने एक बार फिर से जिक्र कर दिया। पंकज चतुर्वेदी, कहीं ना कहीं इस बार जो बापू का है, के आप चुनावी मोड में आ चुके हैं और चुनावी मोड में जो बुलडोजर रहेगा उसकी भूमिका अहम रहेगी, जो बुलडोजर से जो एक्शन हो रहा है उसकी भूमिका अहम रहेगी। तरीके से शिवराज सिंह, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ अमित शाह, मैं आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। और लगातार जिस तरीके से इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये पहले भी ठीक नहीं थे और आज भी ठीक एकड़ जमीन मुक्त कराई अमित शर्मा। 2 साल में 21,580 एकड़ जमीन मुक्त कराई, 18,600 करोड़ का उसका बाजार मूल्य है और वो सारी जमीन अवैध थी। और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 19 सर, आप भी सुनिए सर, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2021 नगरीय निकाय जिला प्रशासन को ये अनुमति देता है, अधिकार देता है, पात्रता देता है कि अवैध किसी का वैध निर्माण गिराया क्या धर्म के आधार पर निर्माण गिराया क्या? खरगोन के मामले को धर्म के आधार पर पेंट किया जा रहा है, चित्रित किया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर काम करते। मैंने इसीलिए बार बार कहा कि धर्म के आधार पर काम नहीं करते, अपराध के आधार पर। नहीं पंकज चतुर्वेदी, आप सवाल का जवाब दीजिए सर इसका। नहीं, इस बार के इलेक्शंस में क्या बुलडोजर की भूमिका अहम रहेगी? जो बुलडोजर से जो एक्शन हो रहे हैं इसका जिक्र होगा मंचों से, मुझे ये समझाइए। अभी तो जी हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती, पर अब स्थिति मध्य प्रदेश में है और 2 साल से काम कर रहे हैं। बुलडोजर पे अभी काम चला क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव बुलडोजर हाईलाइटेड है। खरगोन के बाद लोगों ने उसको धर्म के आधार पर चित्रित कर दिया, वो लोग जो तुष्टीकरण करते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। अब यदि आदरणीय श्रवण जी आरोपियों के साथ हैं, दंगाइयों के साथ हैं, माफियाओं के साथ हैं, बलात्कारियों के साथ हैं, दुष्कर्मियों के साथ हैं, तो श्रवण भाई साहब का विवेक है, श्रवण भाई साहब की बुद्धि का निर्णय, हम थोड़ी रोक सकते हैं उनको। पर फिर दोहरा रहा हूं सर 6वीं बार कि मामा का बुलडोजर है तैयार दंगाइयों के लिए, आरोपियों के लिए, आतताइयों के लिए, दुष्कर्मियों के लिए। और धर्म प्रज्ञा का विवेक ठीक है, वो धर्म के आधार पर, प्रज्ञा का विवेक क्या ठीक है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के जो साधु इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उनका विवेक ठीक है? क्या कुछ मौलाना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्या उनका विवेक ठीक है? आप विवेक से मध्य प्रदेश को चलाएंगे कि कानून से चलाएंगे? बख्शेंगे कि कांग्रेस के लोग सपोर्ट करें माफिया का चलेगा, पर हम माफिया, आपका कलेक्टर ये कह रहा है रात, हम माफिया को नहीं छोड़ने वाले सुनिश्चित है और चलेगा बुलडोजर 100% चलेगा और हम उसको धर्म के आधार पर नहीं चलाते, पर दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले और दूसरे जिलों में किसी तरह का कोई अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा पंकज जी। और हम तो कह रहे हैं कि खुलकर के कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ भूमाफिया के साथ खुले आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ मध्य प्रदेश में विनाश के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कृत्य कर रही है पंकज जी, इसीलिए 2018 में यही बुलडोजर मामा को बाहर बिठाने का काम मध्य प्रदेश की यही तो पॉलिटिक्स हो गई। फिर अगर यही तो राजनीति हो गई। कानून को अगर हाथ में शांति लेकर व्यवस्था वाकई सभी सियासी पार्टियां यहाँ पर चाहती नया बच्चा तो फिर ये नया नैरेटिव सेट ही नहीं होता यहाँ पर। भाला लेके बिल्कुल सर, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर खरगोन में स्थिति शांतिपूर्ण है और सभी लोग ये चाहते हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण रहे और आर्थिक बहिष्कार जैसी जो बातें आ रही हैं कम से कम उन बातों से छुटकारा मिल जाए और यह खबर गलत साबित हो जाए। बहरहाल आज आपकी बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।